नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग ये सामने आ रही है कि कनाडा के साथ जो भारत के रिश्ते खराब हुए हैं खालिस्तानी समर्थक की हत्या के बाद, जो ट्रूडो के बयान थे चौंकाने वाले। देखिए, यहां पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक गलत बयान दे दिया था और कहा था कि भारत की संलिप्तता है जिस तरीके से आतंकी खालिस्तानी जो हैं निज्जर की हत्या हुई थी। अब इस हत्या के बाद कनाडा के साथ लगातार भारत के रिश्ते खराब हो रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी चौंका देने वाली ये खबर सामने आई है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के प्रवक्ता ने बताया है कि इससे भारत के साथ ब्रिटेन के कोई भी रिश्ते खराब नहीं होंगे और हम अपनी द्विपक्षीय वार्ता पे टिके रहेंगे। और ये क्या था, अब ब्रिटेन ने कनाडा को बड़ा झटका दे दिया है। इसके साथ अमेरिका ने भी झटका दिया। अमेरिका ने देखिए ये बस बोला कि हम कनाडा के साथ बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं और ये चिंता का विषय है। जो हुआ है, जो भारत के लिए कनाडा ने कह दिया, वो चिंता का विषय है। अब देखिए, जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद कनाडा के लिए मुश्किल भरा वक्त आ जाएगा, क्योंकि कनाडा ये बात जानता है कि उसे अन्य देशों से सहायता चाहिए। इसी वजह से आज जो बाइडेन से भी बातचीत की कनाडा के प्रधानमंत्री ने। इसके साथ मैं आपको बता दूं, ऋषि सुनक से भी बातचीत हुई है, लेकिन ऋषि सुनक के द्वारा ये बात देश से आ गई है, यानी ब्रिटेन से, कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इस पर भारत के साथ मिलजुल कर काम करते रहेंगे। चलिए थोड़ी सी बात इतिहास की करें। अभी G20 शिखर सम्मेलन हुआ। देखिए, यहां पर बताया जा रहा है कि इतिहास गवाह है, भारत की जो अभी पहचान बढ़ी है, इससे कोई भी देश भारत के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहेगा। और उस बीच कनाडा जो कर रहा है वो अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। ऋषि सुनक भारत आते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, भारतीय संस्कृति की एक झलक, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे स्तर पर ऋषि सुनक के अंदर नजर आती है। और इन्हीं सब वजह से ऋषि सुनक अभी चर्चाओं का केंद्र रहे। अब देखिए, ऋषि सुनक के द्वारा ही इस बात को यहां पर खारिज कर दिया गया। देखिए, अब मैं आपको बता दूं, व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एड्रियन वॉटसन ने क्या कहा। यहां पर कहा जा रहा है कि अमेरिका ने पहले तो चिंता जताई है और कहा हम प्रधानमंत्री ट्रूडो द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में चिंतित हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि अब कनाडा के साथ जो रिश्ते हैं उसमें कहा जा रहा है, जब भारतीय राजनयिक को कनाडा में निष्कासित किया गया, और अब मैं आपको बता दूं भारत ने भी वही कृत्य किया। भारत ने कनाडा के राजनयिक को निष्कासित करके 5 दिन में देश छोड़ने का आह्वान दे दिया। कहा कि 5 दिन में आप देश छोड़ सकते हैं। तो समझ जाइए कि रिश्ते बद से बदतर हो रहे हैं कनाडा और भारत के बीच, क्योंकि खालिस्तानियों को पनाह देने के आरोप इनके ऊपर, जस्टिन ट्रूडो के ऊपर लगते नजर आते रहते हैं। 8 लाख की सिखों की आबादी और सिखों का एक बड़ा वोट बैंक। कहा जाता है कि जस्टिन ट्रूडो यहां पर वोट बैंक की राजनीति के चलते खालिस्तानी को पनाह देते हैं और भारत से बैर कर रहे हैं। देखिए, आतंकी खालिस्तानियों के लिए जस्टिन ट्रूडो ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है, हर तरीके से विशेषज्ञ बोलते नजर आ रहे हैं। अब वार्ता जारी रखेगा ब्रिटेन। देखिए, थोड़ी सी बातचीत और मैं कर लूं। प्रवक्ता ने क्या कहा, ऋषि सुनक के प्रवक्ता ने कहा है, रॉयटर्स के हिसाब, देखिए आज के दिन ये खबर सामने आ रही है, यहां पर व्यापार वार्ता पर काम पहले की तरह जारी रहेगा। व्यापार वार्ता यानी कि भारत और ब्रिटेन के बीच जो भी व्यापार वार्ता पर संबंध बने हैं, रिश्ते अच्छे हुए हैं, G20 के बाद रिश्ते और अच्छे हो गए और मजबूत हो गए, उस पर अपनी वार्ता जारी रखेगा ब्रिटेन। यानी भारत के साथ ब्रिटेन कोई बैर नहीं करने वाला है कनाडा के चलते। इसके साथ मैं आपको बता दूं, कनाडा भी नहीं, यहां पर आपको बता दें फ्रांस में भी इसको झटका माना जा रहा है। मतलब फ्रांस में भी इमैनुअल मैक्रों ने कह दिया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अभी भारत के साथ फ्रांस के भी रिश्ते अच्छे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि प्रवक्ता ने संवाददाताओं से कहा, ऋषि सुनक के प्रवक्ता हैं, व्यापार वार्ता पर काम पहले की तरह जारी रहेगा। कनाडाई अधिकारी अब अपना काम करेंगे और मैं उन्हें छूट नहीं दूंगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता दूं, अधिकारी ने फिर से पुष्टि की कि कनाडा और ब्रिटेन गंभीर आरोपों के संपर्क में थे, लेकिन जोर देकर कहा कि इससे भारत के साथ व्यापार समझौते के लिए बातचीत प्रभावित नहीं होगी। तो समझ जाइए कि यहां पर व्यापार प्रभावित नहीं होंगी। और इसी तरीके से कनाडा को यहां ब्रिटेन ने एक बड़ा झटका दे दिया है। यानी कनाडा अभी ना घर का रहा ना घाट का। मतलब कनाडा ने भारत से रिश्ते जो बैर किए, अपने जो संबंध खराब किए केवल खालिस्तानियों के चलते, जो कि देश विरोधी ताकतें हैं,
भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, भारत के खिलाफ लगातार खालिस्तानी झंडा फहरा रहे हैं। इसके बावजूद भी कनाडा का पीएम होश में नहीं आ रहे हैं कि भारत के लिए आतंकी संगठनों की ये जो गतिविधियां है उसको रोकना चाहिए, बल्कि ये और उनको समर्थन देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारत के दुश्मन देशों से बैर, आपको बता दें, भारत के दोस्त नहीं करेंगे, यानी दोस्त समझ जाइए, भारत के जितने मित्रवत दोस्त हैं वो कभी भी भारत से बैर नहीं करेंगे। और यही वजह है कि अब ये खबर सामने आ रही है कि ऋषि सुनक अपने तरीके से कोई भी व्यापार वार्ता से समझौता भारत के लिए करते नहीं दिखाई देंगे। इसके साथ मैं आपको बता दूं, यहां पर अब ये मामला उछाल में है। भारत ने इस बयान को बेतुका बता दिया और भारत के विदेश मंत्रालय ने कह दिया कनाडा का आरोप बेतुका है, प्रेरित बताया है इसको राजनीति से, यानी राजनीति से प्रेरित की बातें हैं। और देखिए यही विषय लगातार चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है। अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर ऋषि सुनक से बातचीत करना यह है कि मुझे सहायता चाहिए, और सहायता देने को यहाँ पर कोई भी देश तैयार नहीं है कनाडा को। तो देखने वाली बात यह हो जाती है कि क्या कनाडा के प्रधानमंत्री अपने बयानों से पीछे हटते दिखाई देंगे। लेकिन यह भी खबर सामने आती है ज्यादा प्रतिशत इसमें ना की है, क्योंकि कनाडा में सिखों का यहाँ पर एक वोट बैंक है और खालिस्तानियों का वहां पर दबदबा है। खालिस्तानी वहां पर पनाह ले रहे हैं और ये एक साल की बात नहीं है, कई सालों से ये हो रहा है। कभी भी वहां पे प्रधानमंत्री खालिस्तानियों से बैर लेते नजर नहीं आएंगे और यही वजह है कि ये हर देश घूमते दिखाई दे रहे हैं। मतलब हर देश से अपने रिश्तों के बारे में, भारत के साथ जो हुआ है, भारत के साथ जो उन्होंने संदेह व्यक्त किया है कि हमें ऐसा लगता है निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ है। अब ऐसे में वो यहां पर सिंपैथी गेन करना चाहते हैं कनाडा के प्रधानमंत्री। इसके साथ भारत के साथ वो चाह रहे हैं कि अन्य देशों के रिश्ते खराब हो जाएं और कनाडा का साथ अन्य देश दें। देखने वाली बात इसमें ये हो जाएगी कि आखिर आगे जाकर, आगे चलकर ये खबर और कौन सी मोड़ लेती है, क्योंकि अभी यहां पर किसी भी हालत में भारत उन कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेगा जो भारत विरोधी है। भारत को मुंह तोड़ जवाब देना आता है। वैसे भी विदेश मंत्री एस जयशंकर का जो बयान सामने आता है, इससे आप समझ जाइए कि भारत किसी भी दुश्मन देश से बैर तो छोड़िए, किसी भी दुश्मन देश के एक शब्द को भी बर्दाश्त नहीं करता है जो भारत विरोधी बातें हो या भारत के खिलाफ साजिश हो। यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर हम पाकिस्तान को ले सकते हैं, यहां पर सऊदी अरब को देखा जा सकता है। देखिए यहां पर इस्लामिक देश सऊदी अरब जैसे देश, बड़े बड़े देश भारत के मुरीद हो चुके हैं, प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं, डिनर पर इनवाइट किया जाता है। ऐसे में अन्य देशों की अपेक्षा हर तरीके से भारत अपने रिश्ते समुद्र पार एक अच्छा बना रहा है। देखने वाली बात होगी। अब ऋषि सुनक के द्वारा इस बयानों को इनके प्रवक्ता के द्वारा खारिज कर दिया गया है। भारत के साथ ब्रिटेन अपने समझौते में किसी भी तरीके से कोई कोताही नहीं करेगा, कनाडा का साथ नहीं देगा। और इधर आपको पता ही है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का रुख प्रधानमंत्री के लिए बेहद नरम और एक प्रधानमंत्री के लिए एक अच्छा संदेश हमेशा जो बाइडेन देते नजर आते हैं। और इधर फ्रांस के भी इमैनुअल मैक्रों ने कह दिया है कि हम भारत के साथ अपने रिश्ते बनाए रखेंगे। कनाडा की क्या हालत होगी, हम उस पर भी आपको जरूर अपडेट देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपकी जो भी राय हो इस बाबत जरूर कमेंट करके बताएं। आपको बहुत शुक्रिया।